हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे यूपी डीएलएड यानी जिसको आप बीटीसी भी बोलते हैं, उसका मैथ देखा जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर देखेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर में आप फर्स्ट यूनिट देखेंगे यानी पहला चैप्टर का नाम क्या है? संख्या तथा अंकों का ज्ञान। क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट सेमेस्टर मैथ देखेंगे, जो आपका पहला यूनिट है यानी पहला चैप्टर जो है, और वो है क्या? संख्या तथा अंकों का ज्ञान। इसमें हम तमाम प्रकार की संख्याओं का जो है जिक्र करने वाले हैं। भैया पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और इससे साथ साथ बहुत कुछ आपको सीखने को इसमें मिलेगा। ये हमारी पहली वीडियो है। उसके बाद धीरे धीरे आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग मतलब बेसिक से पूरा मैथ में आप लोगों को कवर करने के लिए इस पे डे बाय डे जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलते हैं, देरी न करते हैं, आगे बढ़ते हुए देखिए। पहला हम बात करते हैं भैया अंक क्या है। अंकों के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए लिखा गया है, अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं। मतलब ऐसे चिन्ह जिन्हें संख्याओं को लिखने में काम में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी दार्शनिक पद्धति में, जिसको आप हिंदी में हिंदू अरबिक संख्या पद्धति भी कहते हैं और अंग्रेजी में डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसमें जो दोस्तों आप चिन्ह यूज होते हैं, जो सिंबल यूज होते हैं, जो अंक यूज होते हैं, कहां से कहां तक? 0 से 9 तक, यानी 0 से 9 तक कुल 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? दार्शनिक पद्धति में या फिर हिंदू अरबिक संख्या पद्धति में कितने अंक यूज किए जाते हैं? तो क्या बताएंगे? 10। कहां से कहां तक? तो 0 से 9 तक। 0 से 9 तक संख्या अगर आप काउंट करेंगे तो 10 अंक आपको हो जाएंगे। इन्हीं 10 अंकों का यूज करके दुनिया की सभी बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? संख्या का अर्थ। भैया संख्या क्या होती है इसको हम जान लें। देखिए दिया गया है, एक संख्या एक गणितीय मान है। संख्या क्या है? एक गणितीय मान है जिसका प्रयोग ना जिसका उपयोग जो होता है गणना तथा मापन इत्यादि में किया जाता है। यानी भैया संख्या जो है एक गणितीय मान है जिसका प्रयोग गणना तथा मापन में किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं 1 लिखा गया या फिर 9 लिखा गया है, ये आपका अंक है। 5 लिखा गया है, ये आपका अंक है। अगर वही 45 हो गया, वे क्या हो जाएगा? आपका संख्या। यानी संख्या जब भी बनेगी वो 2 अंकों को मिलाकर बनती है। ठीक है ना? संख्या का निर्माण जब भी होगा 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके। अगर केवल 4 कहीं लिखा गया है मतलब वो अंक है। अगर यही 4 के साथ किसी भी संख्या को आप मिला देंगे, जैसे 42 हो गया, ये आपका क्या है? संख्या है। ठीक है ना? तो देख लिया गया है 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक अंकों को आप मिला देंगे तो आपकी संख्या का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे 10 दिया गया है, 11, 20, 250 ना, 250, 500, ये सब क्या है? आपकी संख्याएं हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए संख्या और नंबर में अंतर यही है, यानी डिजिट और नंबर में अंतर यही है, संख्या और अंक में। किसमें? संख्या और अंक में, यानी नंबर और डिजिट में। संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर। और अंक को अंग्रेजी में बोला जाता है डिजिट। दोनों में अंतर क्या है? कि जब अंक रहेगा वो अकेले ही रहेगा। जैसे 4, 1, 0 से 9 तक जो संख्या है जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और जब उन्हें मिला करके कुछ भी लिखा जाए, जैसे 15, 20, 25, 400, 500, 10,000, 20,000 जो भी लिखते हो आप, जब 2 या 2 से अधिक अंक हो जाते हैं तब उनको हम संख्या कहते हैं। क्या पढ़ा जाता है? तब उनको संख्या कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इनके बारे में। तो देखिए दिया गया है, जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उन्हें भैया हम यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल यन से। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करके ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब कोई वस्तु आप गिनना शुरू करते हो तो कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से ना। जैसे मान लीजिए आपकी उंगलियां ही गिननी है 5, पहले कहां से गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कोई भी नंबर मतलब कोई भी वस्तु अगर आप गिनना प्रारंभ करते हैं, कहां से प्रारंभ करते हैं भैया? 1 से। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो क्या बताइएगा? 1।
यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। और अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, या फिर कैसे कह सकते हो अनंत सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर वही अंक लगा दे, जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9। 2 अंक का क्या हो जाएगा, 99। 3 अंक का क्या हो जाएगा, 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दीजिएगा। जितनी बार सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उतनी बार 9 आप लगा दीजिएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे या फिर इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, वहां से आप कांटेक्ट करके जो है टेलीग्राम पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्या है हमारा, होल नंबर। होल बोले तो पूर्ण संख्या, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, यानी जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी मिला लेते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपकी पूरी प्राकृतिक संख्या थी, इसके पहले हम जीरो लगा लेते हैं, भैया क्या हो गया आपका, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। अगर पूछे जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या बताइएगा, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत, या फिर कोई भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। अनंत मतलब जिसका कुछ अंत ना हो, ठीक है ना, चीज याद रखिएगा। चलिए, कुछ नोट में दिया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। चीज याद रखिएगा, जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है सब पूर्ण संख्या होती है। देख लीजिए, ये आपकी प्राकृतिक संख्या इतनी है ना, जो कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आ रही है। वही कह रहा है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सब पूर्ण संख्या होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मैंने कहा था ना, अनंत, ठीक है ना। अगर आप कहें अनंत, नहीं तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि संख्याओं का अंत तो है ही नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्या है, पूर्णांक, यानी जिसको आप इंटीजर कहते हैं। इंटीजर क्या है, उसकी डिफिनेशन परिभाषा कैसे बनाई जा सकती है, तो आप कह दीजिएगा कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं भैया, हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको क्या कहा जाता है, पूर्णांक। जैसे देख लीजिए, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव में जिन संख्याओं के साथ माइनस लगा होता है, पॉजिटिव में जिसमें प्लस लगा होता है, ठीक है ना। देख लीजिए, नेगेटिव इंटीजर है ये सब, और ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। 0 को भैया ना तो नेगेटिव इंटीजर, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक माना जाता है और ना ही धनात्मक माना जाता है। ये चीजें याद रखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, इन संख्याओं का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। और जरूरी नहीं कि आप केवल डीएलएड के लिए, बीटीसी के लिए ही पढ़ें। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो नॉलेज होना बहुत अच्छी चीज है, जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है ना। और इसको क्या करिएगा, अपने सभी मित्रों के पास, अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, अगला देखते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं रेशनल नंबर से, यानी परिमेय संख्या से, ठीक है ना। तो देखिए, लिखा गया, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P/Q के रूप में मतलब समझते हैं, तो भैया जिन संख्या को बटे के रूप में लिखा जा सकता है ना, बटे के रूप में लिखा जाए, जैसे 2/3, ठीक है ना। उसके बाद 4/5, मतलब बटे के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ शर्त भी है। क्या शर्त है, कि जहां P और Q मतलब ऊपर वाला अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 1/0, अगर इसको आप बोला गया Q का मान, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 है तो आपकी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। चीज याद रखिएगा, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अंश का मान 0 होगा तो चलेगा। चलिए, ये क्या कह रहा है कि इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे संख्या क्या है, -2/3, -5/8, 4 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, 4 है ना। अब 4 के नीचे आप 1 तो मान ही सकते हैं, एक अपने मन से आप लिख सकते हो। किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 आपको लिखना है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है ना, वही संख्या आएगी। ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या,
ठीक है। 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो 5 है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि भैया 5 है, 5 के नीचे तो 1 हम मान ही सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो कैसे है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप केवल इतना बताइए कमेंट बॉक्स में कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, इरेशनल नंबर बोले तो अपरिमेय संख्या। क्या है, इरेशनल नंबर बोले तो अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, वह संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या, वह संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, p से। किससे, p से। जैसे √2, √3, √5। भैया √4 दिया गया है, जरा बताइए √4 परिमेय है अपरिमेय, देखते हैं। √4 ना, तो √4 को अगर हम बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 2। 2 के नीचे 1 तो हम मान ही सकते हैं, 2 के नीचे 2 है ना, 2 के नीचे क्या 1 मान सकते हैं, मतलब ये तो परिमेय संख्या हो गई। तो √4 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। चीज क्या करिएगा आप, सॉरी √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और पाई, ध्यान दीजिएगा, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान यानी जो 22/7 होता है ये भैया परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है। इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ परिमेय और अपरिमेय संबंधित संख्याओं का जो है वो देख लीजिए, तथ्य क्या दिया गया है जो कि आपको जानना जरूरी है। क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती, ठीक है ना। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती, मतलब उनका पूर्ण तरीके से वर्ग नहीं किया जा सकता है, पूर्ण उनका वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव परिमेय संख्या होती है, यानी अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा वो परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे 2 में क्या करेंगे हम, 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 परिमेय संख्या हो जाएगा ना। नहीं तो 1/5 में अगर हम 2/5 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा आपका, 3/5, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। देख लीजिए कैसे है। मान लीजिए दिया गया है 1/3, 2 मतलब 1/2 गुणे 2/5, तो जब इसको आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक है ना। और 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। वही कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, परिमेय संख्या। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्या है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, यानी अगर कोई परिमेय संख्या और उसके साथ अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो सदैव क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। जैसे 5 के साथ अगर हम √2 जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ा तो नहीं जा सकता है, यही इसका जोड़ हो गया, मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या, जब एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल कैसा प्राप्त होगा आपको, अपरिमेय संख्या। देख लीजिए जैसे 2 के साथ √3 का गुणा, ये परिमेय है ये अपरिमेय, ठीक है ना। क्या करना है, 2 के साथ √3 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 के साथ √3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं, बराबर 2√3 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, इवन नंबर यानी सम संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए यानी कट जाए उन्हें सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है ना। अगला क्या है आपका, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, ठीक है ना। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूरी तरीके से नहीं कटती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं,
विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 ना, ठीक है। चलिए अगला कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या है, बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, यहाँ से प्रश्न आता है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, किससे, एक और स्वयं के अलावा किसी भी ना, क्या कह रहा है, वह संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अलावा किसी भी अन्य संख्या से कट जाए, विभाज्य हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य तीसरी संख्या से कटे, उसे क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। जैसे देख लीजिए, अभी लिया जाए 6, 6 किससे कट जाएगा, 1 से, उसके बाद किससे कट जाएगा, 2 से, उसके बाद कट जाएगा किससे, 3 से, उसके बाद किससे कट जाएगा, 6 से। मतलब एक और खुद के अलावा कम से कम एक संख्या से भाज्य होनी चाहिए, कटनी चाहिए, तभी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका भाज्य संख्या होगी। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा, 4। 2 आपका भाज्य संख्या नहीं है, चलिए बैठा लीजिएगा माइंड में, क्योंकि 2 एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से वो नहीं कटती। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और एक बात, जो कंपोजिट नंबर रहेगा उस कम से कम 3 फैक्टर होंगे, मतलब कम से कम 3 गुणनफल, मतलब 3 गुणज उसका देखने को आपको मिलेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों होता है अभाज्य संख्या, यहाँ विषम हो गया है। क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। देख लीजिए क्या कह रहा है, ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से न कटे, न विभाजित हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से न कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, मतलब 2 के अलावा और 1 के अलावा नहीं कटेगा। 3 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा ना। 5 5 जो है खुद के अलावा यानी 5 से और 1 के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती। और प्राइम नंबर की केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर महत्वपूर्ण संख्या है भी। को प्राइम नंबर क्या होता है, यानी सह अभाज्य संख्या। तो कह रहा है ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनमें कॉमन केवल एक के अलावा कुछ भी ना हो। देख लीजिए जैसे 2 और 3 है, इसमें अगर कॉमन लेंगे तो 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, मतलब एचसीएफ 1 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसमें भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 के अलावा कुछ भी एचसीएफ नहीं आएगा। इसमें 1 के अलावा कुछ भी एचसीएफ नहीं आएगा। मतलब वे संख्याओं के जोड़े जिसमें एचसीएफ जो है 1 के अलावा कोई संख्या ना आए, एचसीएफ उसका 1 हो ना, उसको क्या बोलते हैं भैया, हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी है, क्योंकि आप लोग बीटीसी कर रहे हैं और बीटीसी में सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से न मिलने की वजह से आप लोगों का बैक लग जाता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आप वहां गलत लिख के आएंगे, आपको लगेगा हम तो लिखे हैं, लेकिन आप लोगों का बैक लग जाता है। वो बैक ना लगे इसलिए हम आपके पास इतनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलते हैं, अगला क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों अब तक आप पीछे जितनी भी संख्याएं पढ़ चुके हैं, सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।